कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। कल की अपनी बात थी ग्रंथकार भगवंत का आसरा किस लिए लेना, क्योंकि ग्रंथकार भगवंत के शब्दों का एक पुण्य है। जिसके जीवन में जो योग सिद्ध हुआ होता है, वह साधक ही दूसरे को वो योग देगा, तो दूसरे के जीवन में भी वो योग की सिद्धि आसानी से। गांधी जी के पास एक बहन अपने छोटे बच्चे को लेकर के गई कि महात्मा जी, इसके सब दांत बिगड़ रहे हैं, गुड़ खाने का इतना पागल शौक है, और इतना समझाती हूँ, नुकसान बताया फिर भी समझ नहीं रहा है, आपको दो शब्द कहो, हो सके इसकी आदत छूट जाए। गांधी जी ने कहा आज नहीं, 3 दिन बाद ले आना। 3 दिन बाद वो बच्चा वापस आया अपनी माँ के साथ, और माँ ने कहा महात्मा जी कुछ समझाओ, और महात्मा जी ने उसके सर पर हाथ घुमा करके माता कहा कि बेटा, ये गुड़ से इतना नुकसान होता है, क्यों इसकी जिद पकड़ के बैठा है, छोड़ दे। और उस लड़के ने छोड़ दिया। उसकी माँ ने पूछा महात्मा जी, आप यही बात 3 दिन पहले कह सकते थे। तब गांधी जी ने जवाब दिया, 3 दिन पहले तक मुझे भी गुड़ बहुत पसंद, ये 3 दिन मैंने स्वयं ने गुड़ छोड़ करके जीना सीखा। मेरे जीवन में जो योग सिद्ध नहीं, वो मैं दूसरों को सिखाऊंगा तो भी मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है। जो भी ग्रंथकार महापुरुष भूतकाल में हो गए, उनके जीवन में वो योगों की सिद्धि थी, और सिद्धि करने के पश्चात उनके जीवन में करुणा भाव था कि ये सिद्धि मेरे तक सीमित नहीं रखनी, मुझे दूसरे जीवों को भी इन गुणों का प्रदान करना है। इसके लिए उनके शब्दों में ये ताकत है। एक की एक बात आप कहो, आपके बच्चे नहीं मानते, आप यहां ले आते हो, महाराज जी आप कुछ समझाओ, आपको 2 शब्द कहो, ये ताकत किसकी है? हमारी नहीं है। हमने भी जिनसे शब्द पाए हैं, उनकी ताकत का प्रवाह एक करंट चल रहा। हम इस ग्रंथ के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ में ताकत उस महापुरुष की, और महापुरुष के पास ताकत कहां से आई? परंपरा से पीछे 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 जाएंगे तो तीर्थंकर भगवंतों ने संवत्सरण में बैठकर जो देशना दी, और तीर्थंकर भगवंतों के संवत्सरण में भी मुख्य तो शुरुआत कितने शब्दों से हुई? गंगोत्री निकलती है, वहां पर उसका विस्तार कितना, और आगे जाते हुए गंगा का विस्तार कितना हो जाता है। तीर्थंकर भगवंतों के मुख से जब पहली बार शुद्ध ज्ञान निकला, तब वो किस स्वरूप में था? त्रिपदी के स्वरूप में। शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? गंधर्व भगवंतों को जिज्ञासा मन में पैदा हुई कि इस सृष्टि का तत्व क्या है, और जब जिज्ञासा पैदा हुई तो उसमें से प्रश्न करने की भावना पैदा हुई, और उन्होंने भगवंत को प्रश्न किया, भगवंत किम तत्तम, परमात्मा सृष्टि में तत्व यानी वास्तविक में सत्य क्या है? और परमात्मा ने कहा उपनेयवा, सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। एक तत्व सुनकर गंधर्व भगवंतों को मन में विचार आया। परमात्मा ने कहा उपनेयवा, यदि सब कुछ उत्पन्न होता जाएगा तो धीरे 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 पूरी सृष्टि उत्पन्न होते हुए वस्तुओं से भर जाएगी, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। वापिस दूसरी प्रदक्षिणा दी, और वापस प्रश्न किया, भैवम किम तत्वम, आपने जो कहा पहले वो अधूरा नहीं है, लेकिन मैं उस पूरे तत्व को समझ नहीं पा रहा हूं, परमात्मा तत्व क्या है? परमात्मा ने दूसरी बार क्या जवाब दिया? विगमेवा, सृष्टि में सब कुछ विनाश हो रहा। वापस गंधर्व भगवंतों का मन विचार में चढ़ा, यदि परमात्मा कह रहे तो सत्य है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, लेकिन सब कुछ विनाश होगा तो एक दिन तो पृथ्वी समग्र सृष्टि शून्य हो जाएगी, लेकिन वो भी दिख नहीं रहा है। वापस मन में लगा कुछ इसके पीछे रहस्य है। वापस तीसरी प्रदक्षिणा दी। सभी धर्मों में प्रदक्षिणा का एक महत्व है। नवरात्रि में भी प्रदक्षिणा, अपने मंदिर में भी प्रदक्षिणा, अरे मक्का में जो पढ़ने जाए नमाज वो भी प्रदक्षिणा। तीसरी प्रदक्षिणा के पश्चात वापस पूछा, भैवम किम तत्वम, तब भगवान ने कहा ध्रुवेवा,
उसका मतलब सृष्टि में सब वस्तु स्थिर है। ये तीन पद पाकर के गणधर भगवंतों के अंदर चिंतन चालू हुआ और परमात्मा की कृपा से उनको सृष्टि का सत्व समझ में आ गया, सत्य समझ में आ गया, और वहीं पर उन्होंने विशाल द्वादशांगी यानी समस्त श्रुत साहित्य का निर्माण कर दिया। तीन पदों में से, तीन शब्दों में से सृष्टि में सब चीज उत्पन्न हो रही है, विनाश हो रही है, और फिर भी सृष्टि में सब तत्व वैसे के वैसे स्थिर। आज ये तीन तत्व की यदि हमारे जीवन में समझ आ जाए, बोलो आप एक प्रश्न एक बार करो, भाई साहब आपका नाम क्या? भद्रेश भाई। वापस दूसरी बार आपको कोई प्रश्न करे, भाई साहब आपका नाम क्या? क्या होगा मन में? थोड़ा चीड़ आएगा। लेकिन अहमदाबादी या सुरती होगा तो समझेगा कि पूछ रहा है तो कुछ कारण होना चाहिए। अहमदाबादी और सुरती ऐसे थोड़े दिमाग के तेज गिने जाते हैं। अहमदाबाद की चाय वखानी जाती है ना, वो मार्केट में बोलता है चाय ला ना, व्यापारी राह देख करके थक कर चला जाता है, अरे बेटा बेटा चाय मंगाई, चाय ला ना। वो ना का वो समझ जाता है कि चाय नहीं लाना इसके। सुरती को पूछा आपका नाम क्या? भद्रेश भाई। दूसरी बार पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने बताया भद्रेश भाई जयंतीलाल। तीसरी बार पूछा आपका नाम क्या? वो चिड़ेगा नहीं, वो कहता भद्रेश भाई जयंतीलाल पटनी। हर बार परफेक्शन बढ़ रहा। परमात्मा ने जब कहा उपनयवा तो सत्य ही था, लेकिन गंधर्व भगवंतों को लगा अभी भी कुछ बाकी है, वापस का विघ्नैवा, सब उत्पन्न हो रहा है, सब विनाश हो रहा है, क्रमशः परफेक्शन बढ़ रहा है। जो भी ज्ञान क्रमशः मिलता है उसमें परफेक्शन आता है, जो एकाएक मिल जाता है और जो सब एक साथ में पाने की ख्वाहिश रखता है उसके जीवन में परफेक्शन नहीं आएगा। आज हर एक चीज में अपने को मनी कैसा चाहिए? इंस्टेंट मनी। ज्ञान नॉलेज कैसा चाहिए? इंस्टेंट नॉलेज। लेकिन वो इंस्टेंट नॉलेज में परफेक्शन नहीं है, इंस्टेंट मनी में परफेक्शन नहीं है, इंस्टेंट पावर में परफेक्शन नहीं है। वो ज्ञान, पैसा या पावर पचता नहीं और उसका दुरुपयोग आज हमारी आंखों के सामने। पात्रता पूर्वक क्रमशः मिली हुई चीजें ही पचती है, उसका ही सदुपयोग किया जा सकता है। परमात्मा ने भी एक साथ में तीन तत्व नहीं दिए, एक तत्व दिया, इसको सोचने दो, विचार करने दो। अगर इसमें पात्रता है तो इसको लगेगा कि अभी भी तत्व में कुछ कमी है, जवाब में कुछ खामी है, तब भगवान ने दूसरा तत्व दिया और पात्रता के लिए तब तीसरा तत्व दिया। कभी अपने लड़के को कहा है कि इस तरह पढ़ाई करेगा, इस तरह तू बाहर रखड़ेगा तो मेरी जायदाद में से तुझे 1 रुपया भी, देखो दूसरे दिन से कैसे सीधे हो जाता। लेकिन ऐसे कहने की, ये तीन तत्व के ऊपर अपने को विचार करना है। उपनयवा, विघ्नैवा, ध्रुवैवा। सृष्टि में जो भी पदार्थ है वो सतत उत्पन्न हो रहा है। एक पदार्थ की अपेक्षा से सोचना आपको क्लियर होगा। हर एक पदार्थ प्रति समय उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है और फिर भी स्थिर है। तो ये कैसे घट सकता है एक ही पदार्थ में तीनों चीज एक साथ में? तो परमात्मा ने कहा द्रव्य की अपेक्षा से हर एक पदार्थ स्थिर है, पर्याय की अपेक्षा से उसमें उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। अब आप कहोगे द्रव्य क्या और पर्याय क्या? द्रव्य यानी मटीरियल, पर्याय यानी मोड्स। आपने एक सोने की चेन ली और आप काम कर रहे थे और उस समय आपकी चेन कहीं टेबल में अटक गई और आप सीधा हो गए, वो चेन टूट गई। अब आप वो चेन लेकर के अपने सुनार के पास गए, उसने कहा कि ये चेन तो रिपेयर नहीं होगी, तो आपका चेन जो था आपने चॉइस किया, उसने बोला ये रिपेयर नहीं होगी, आपको वापस चेन नहीं बनानी है, नहीं 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 चेन पहन के थक गया, आप मुझे इसमें से एक ब्रासलेट बना दो। चेन का नाश हुआ, ब्रासलेट की उत्पत्ति हुई, लेकिन सोना स्थिर रहा। उपनयवा, विघ्नैवा, ध्रुवैवा। एक ही चीज में तीनों घटनाएं घटती है। बच्चे के पास क्ले का बॉक्स आया, उसने उसमें से एक घड़ा पॉट बनाया, बाद में बोला नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, पॉट को वापस जीरो कर दिया, उसमें से एक लंबा स्नेक बनाया, वापस स्नेक को रोल कर दिया, उसमें से बेड बनाया। बोलो स्नेक, बेड या पॉट ये सब क्ले के पर्याय है, मोड्स है, लेकिन क्ले मटेरियल उसमें कुछ ऐड हुआ या माइनस हुआ, वो तो वैसे की वैसा ही रहा। यानी परमात्मा ने बताया पूरी सृष्टि का जो खेल है
वो इस तीन तत्व में समाया हुआ है। प्रति समय सृष्टि में उत्पत्ति चालू है, हर एक पदार्थ में विनाश चालू है, और उसके बावजूद पदार्थ स्थिर है। इसी बात को आप थोड़ी गहराई से सोचो तो आज के विज्ञान के युग में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो थ्योरी बताई, the total amount of energy in the universe always remains constant, but it transforms from one form to another. बोलो ये त्रिपदी नहीं तो क्या है? जो यूनिवर्स में एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होती है, मात्र उसके स्वरूप का रूपांतर होता है। एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात जब संवत्सरण में बैठकर परमात्मा ने कही तब हमारे मगज में नहीं बैठती थी। किसी साइंटिस्ट ने ये बात जगत के सामने रखी, हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक्सीलेंट। अब इसका फायदा कहां लेना? अब देखो, मैच में भी रेडी स्टेडी गो। स्टेडी यानी स्थिर, गो यानी विनाश, रेडी यानी उत्पन्न। कोई मेहमान घर पर आता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? भाई हवे आवता जता, आते जाते रहना। आना यानी उत्पन्न होना, जाना यानी विनाश होना, और रहना यानी कहां त्रिपदी काम नहीं आती? वो तो कहो, हर एक जगह पर ये त्रिपदी है, लेकिन उस त्रिपदी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आज हमारे जीवन में कहीं उद्वेग है तो कहीं खुशी है, कहीं आनंद है तो कहीं गम है। यदि ये त्रिपदी को समझ जाए तो हमारे जीवन में एक स्थिर आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, जिसको शास्त्र में प्रशांत वाहिता कहा है, जिसको अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है। जिसके पास ये दृष्टि आए वो स्थित प्रज्ञ बन सकता है, उसके जीवन में प्रशांत वाहिता बह सकती है। जैसे एक नदी, एक सरिता प्रशांत रूप से खलखल करकल सदक बहती रहती है, वैसे जिसके मन में एक भगत ये त्रिपदी स्थिर हो गई, उसके जीवन में सता प्रशांत नाम की नदी की वाहिता यानी उसकी प्रवाह सतत बहता रहेगा। प्रसंग उसके भीतर में ज्यादा प्रभाव नहीं कर सकेंगे। उपनेई वा बिगमेई वा धुवेई वा। हेमंत भाई की यहाँ से मृत्यु हुई, यहाँ के परिवार वाले रो रहे हैं। देव के स्वरूप में उसकी उत्पत्ति हुई, देवलोक में सभी देव उसके जन्म का आनंद मना रहे हैं, लेकिन हेमंत भाई की आत्मा तो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। समझ रहे हो? यानी किसी की मृत्यु और किसी का जन्म, वो भी आज अपने घर पर किसी बालक का जन्म हुआ, हम आनंद मना रहे हैं, लेकिन वो बालक जिस भाव में से अपना आयुष्य पूरा करके आया, वहां उसके परिवारजन उसी समय शोक मना रहे। सृष्टि में वास्तव में कोई आनंद मनाने जैसा भी नहीं है, कुछ शोक मनाने जैसा भी नहीं है। सृष्टि में तो मात्र स्थिर भाव से रहने जैसा है, क्योंकि कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई भी पदार्थ नाश नहीं हो रहा है, सब पदार्थ स्थिर है, लेकिन उनके पर्याय मात्र प्रति समय बदल रहे हैं। जिसकी दृष्टि में मात्र पर्याय को जिसने पकड़ लिया, वो कायम राग में या द्वेष में फंस जाएगा, और जिसकी दृष्टि में द्रव्य आ जाएगा, मटीरियल आ जाएगा, उसके भीतर में स्थिरता आएगी। आज हम कितने डिस्टर्ब होते हैं। मेरा ये टूट गया, मेरी जॉब चली गई, आज मेरा ये हो गया, मेरा नया पहना हुआ कपड़ा घर से कॉलोनी से निकले और कोई गेट में भर गया और कपड़ा धागे में से कपड़ा बना, वो पर्याय की उत्पत्ति हुई, वही कपड़ा किसी स्टील के तार में अटक गया और फट गया, पर्याय का नाश हुआ, लेकिन वो कपड़ा, वो धागा, वो कॉटन तो यथावत रहा। पर्यायों को खाली देखना है, द्रव्य को समझना है। यदि ये दृष्टि आ जाएगी तो हमारे भीतर में कभी सृष्टि में जो भी है वो सब किराए पर है। रेंट शब्द हम बोलते हैं, रेंट का भी अर्थ क्या? RENT 4 अक्षर का शब्द है। आर यानी रेंट वाली चीज रिटर्न करनी पड़ती है, वो तुम कभी कायमी रख नहीं सकते। जो भी चीज आपको भाड़े पर मिली है वो आपको आज नहीं तो कल रिटर्न करनी पड़ेगी। ई का मतलब है एक्सचेंज। किसी के पास था, उसने छोड़ा, तो आज वो चीज आपके पास आई है, यानी सृष्टि में सतत एक्सचेंज चालू।
हम कहते हैं कि ये हमारे प्रधान जी, ये प्रधान कब बने? जब भूतपूर्व प्रधान ने अपनी सीट छोड़ी और ये आगे जाकर के इनका टेन्योर पूरा होगा, नए प्रधान आएंगे। यानी ये सब जो प्रधान की पदवी है वो भी कैसी है? एक रेंट है, क्योंकि वो सतत एक्सचेंज होते रहते हैं। किसी ने अपना छोड़ा, दूसरे ने पाया, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने पाया। यानी रेंट की चीज का कभी कोई गर्व लेता है, भाड़े की चीज का कभी किसी को मन में अहंकार आता है, समझता है कि ये तो भाड़े की है, आधा घंटा साइकिल भाड़े पर लाइए, वापस दे देना है, जितना समय चलाना है चला लो, बाकी इसका गर्व अहंकार लेने जैसा। आर फॉर रिटर्न, ई फॉर एक्सचेंज, बाद में क्या आता है? एन, एन फॉर न्यूट्रलिटी। जो भी चीज रेंट की होती है, घर भाड़े का लिया, वो घर में थोड़ा सा पानी लीकेज हो गया, वापिस रिपेयरिंग करा दिया, लेकिन उसमें दुख लगता है। पता है 11 महीने का एग्रीमेंट है, भाड़ा पूरा होगा, घर खाली करना, अपने को क्या लेना देना है। ट्रेन में ट्रेवलिंग करने गए, चद्दर ओढ़ी, बहुत अच्छा ब्लैंकेट था, और फोल्ड करके राश में उतरे आप न्यू दिल्ली पर दुरंतों से, और वो गवर्नमेंट की ब्लैंकेट अंदर डाल करके अपने बैग में, बच्चा कहेगा पापा पापा ये तो ट्रेन का ब्लैंकेट है, क्योंकि आपको भाड़े पर मिला, समझ रहे हो? ट्रेन का ब्लैंकेट भाड़े का दिखता, अपने घर का ब्लैंकेट। सृष्टि के सभी पदार्थ अपने को रेंट पर मिले, उसको एक रेंट के तरीके से देखो। न्यूट्रलिटी, उसके भीतर कुछ भी नया पुराना होगा, हम न्यूट्रल रह सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कल मेरा नहीं था और आती कल में मेरा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो न्यूट्रल रहने की चीज है, इसमें ज्यादा कोई अटैचमेंट करने जैसा नहीं है। और चौथा अक्षर रेंट का क्या है? टी। टी का या मतलब है टेम्पररी। जो भी है वो सब कुछ टेम्पररी है, कायम टिकने वाला नहीं है। बस ये चार चीजें और ये त्रिपदी अपने ध्यान में बैठ जाए कि सब चीज उत्पन्न हो रही है, सब चीज विनाश हो रही है, और फिर भी सब चीज स्थिर है, तो अपने जीवन जीने का अंदाज बदल जाएगा। जो हमारे जीवन में बात बात पर उदासी आती है, किसी ने सम्मान दिया, अपने अंदर आनंद आ जाता है, बाहर निकल के किसी ने दो शब्द बुरे कहे, अपने भीतर से अपने को निराशा आ जाती है, कहीं उद्वेग आ जाता है। ये सब किस लिए भाई? सम्मान भी एक पर्याय है और अपमान भी एक पर्याय है, लेकिन वास्तव में मेरा अस्तित्व इन दोनों से अलग है। ये पर्यायों के बीच में मैं अपने आप को क्यों उलझा रहा हूं? जयंती श्राविका की घटना, जयंती श्राविका परमात्मा महावीर के परम भक्तों में से एक, और भगवती सूत्र जैसे आगम में एक श्राविका ने परमात्मा को पूछे हुए प्रश्नों का उसमें समावेश किया गया। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछे हुए 36,000 प्रश्नों का कलेक्शन है। उसी आगम में श्राविका ने भगवान को प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न भी उस समय के महापुरुषों ने नोट डाउन किए। जयंती श्राविका इतनी धर्म को पाई हुई थी, और वो परमात्मा को पूछती है, परमात्मा प्रभु, जीव सोता हुआ भला या जागता हुआ है, क्या जवाब दोगे? सभी को पता है। प्रभु ने जवाब दिया, पापी जीव सोता भला और धर्मी जीव जागता भला। हम सोते भले या जागते भले? सच में कहो, आप घर से व्याख्यान के लिए निकलते हो तो घर वालों को आनंद होता है, या व्याख्यान से घर में जाते हो तो घर वालों को आनंद होता है? हाँ, नहीं कहोगे? जयंती श्राविका ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए और प्रभु ने उसको जवाब दिए, क्योंकि जयंती श्राविका ने प्रभु के शब्दों को समझ करके अपने जीवन में पचाया हुआ था। और वही जयंती श्राविका बहुत ही श्रीमंत और धनाढ्य परिवार की एक गृहिणी, और उसके घर पर उसके दो संतान। एक दिन जयंती श्राविका को काम से बाहर जाना था, उसने अपने संतानों के लिए रसोई बनाई, और रसोई का टोप चूल्हे पर खुला रखा कि खिचड़ी बनी है, थोड़ा सा ढक्कन खोल दो, बराल निकल जाए और दोनों बच्चे खाने खाने आएंगे, तब वो मुझे आते देरी हो जाए तो वो खाना तो शांति से खा ले, उनको भूखा तो न रहना पड़े, इसलिए वो पूरी व्यवस्था करके गई। दोनों बच्चे स्कूल से आए, और आते ही छोटे ने कहा मम्मी दिख नहीं रही है, बड़े ने कहा कोई काम से बाहर गई लगता है, बाजू में पूछा, बाजू वाले ने कहा हाँ तेरी मम्मी बाहर गई है, लेकिन तपेले पर खिचड़ी चला करके गई है। बाजू वाले को पता होता ना आप क्या जाते हो,
मुंबई में हम गए हैं और बाजू वाले को पूछा कि भाई ये बाजू वाले कहाँ गए, तो पूछता है महाराज जी कौन रहता है बाजू में। ये हकीकत बता रहा हूं। हमारे महात्मा कॉलेज में पढ़ते थे, बॉम्बे के सिडनम कॉलेज में, और वहां पर कॉलेज में अटेंडेंस का नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एग्जाम का दिन आया, क्वार्टरली एग्जाम, एग्जाम के दिन में रोज अटेंडेंस 22 लड़कों की, और एग्जाम के दिन 67 लड़के, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ, और वो सब देख रहे कि ये सब एलियंस कहां से उतर के आए। कॉलेज को 3 महीने हो गए, एक दिन भी एक लड़का नहीं दिखा। आपके बच्चे घर से निकलते स्कूल कॉलेज पहुंचते तो है ना? हाँ, जयंती श्राविका के दोनों बच्चे आए, पड़ोस में पूछा काकी काकी मम्मी नहीं दिख रही है, और काकी ने कहा कि मम्मी तो बाहर काम से गई है, लेकिन तुम्हारे लिए खिचड़ी चढ़ा करके गई है। और बड़े ने जाकर के ढूंढा, और ढूंढ करके फिर छोटे को कहा हाँ खिचड़ी तो तैयार है, गर्मा गर्म है, एक काम कर थाली लेकर आ। छोटे ने थाली निकालने की, भैया भैया हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये सब अपना बचपन था या नहीं। और बड़े ने कहा रुक तू पीछे आजा, मैं उठा निकाल देता हूँ, और बड़े ने थोड़ी सी अपने पैर की और एड़ी ऊपर की, और उसका हाथ थाली तक पहुंच गया। एक समय जिस भाई के साथ थाली में ऐसे बैठकर खाए, आज उस भाई के साथ क्या संबंध है। एक समय एक दूसरे के कपड़े पहना करते थे, आज एक दूसरे के कपड़े खींचा कर रहे हो बाजार में। कौन सा इंसान होगा जिसके जीवन में ये भूतकाल नहीं बीता होगा कि अपने भाई के साथ इस तरह का बचपन न बिताया हो। आज उसी भाई के नाम से शरीर में आग पैदा हो, आज उसी भाई का नाम याद भी आ जाए हाइपरटेंशन आ जाता है। क्या हमने मानव जीवन में जीना सीखा, वो तो कहो। बड़े ने थाली निकाल करके छोटे को कहा आजा आजा भैया मैं तुझे अभी खाना दे देता हूँ। 2 मिनट खड़े रहे, और उसने मम्मी बना के भी क्या गई थी, 2 मिनट्स में क्या तैयार होता है 2 मिनट्स में। हाँ? मम्मी मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट, 2 मिनट में खिचड़ी भी बनती, सबसे सेफ एंड फास्टेस्ट फूड। लेकिन वो बच्चों की बात तो छोड़ो, बड़े को भी खिचड़ी देखकर कई बार खिचड़ी बनाई है, और वो खिचड़ी बड़े ने पिरसी गरम गरम चमची से निकाल करके छोटे को डाली, खुद को डाली, ऊपर थोड़ा घी डाला, और दोनों भाई खाने बैठे, खिचड़ी खा ली, और खा करके फिर अपने आंगन में खेल रहे, पकड़ा पकड़ी खेल रहे, छुपा छुपी खेल रहे। और खेलते खेलते छोटा भाई बड़े के पास गया, भैया पता नहीं क्यों लेकिन सर में बहुत दुख हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और आंखों के सामने सब दृश्य हिलते दिख रहे हैं, और शरीर में तनाव महसूस हो रहा है। और बड़ा कहता है रुक रुक रुक, तेरे पास चिंता है लग रही, चल मेरे साथ, मैं तुझे बैठाता हूं अंदर। लेकिन उसको रूम तक ले जाए, उसके बीच में बड़े ने भी छोटे का हाथ पकड़ लिया। छोटे, मेरे भी आंखों के सामने सब चीज गोल घूम रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा शरीर खींच रहा है। और उतने में छोटा गिर पड़ा, बड़ा भी बाजू में गिर पड़ा, और ऐसी हालत में भी बड़ा छोटे को आश्वासन दे रहा है तू चिंता मत कर, मम्मी आती होगी। उसका खुद का शरीर भी इतना तन रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी बड़े ने छोटे को, बोलो कभी जुदे भी हो गए, अलग भी हो गए, लेकिन पता चले कि छोटा भाई तकलीफ में है, क्या करना उस समय, भुगतने दो। उसका नसीब, किसने कहा था अलग होने के लिए, बहुत होशियारी कर रहा था, बहुत घुमाया था उसको, ये शब्द निकले। दोनों की हालत खराब, और फिर भी बड़ा छोटे को संभालने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। छोटे कुछ देर में मम्मी आ जाएगी, थोड़ी देर संभल ले, कुछ हुआ है कोई चिंता मत कर, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और इतने में छोटे के मुख से झाग निकल रहा है, बड़े के मुंह से भी झाग निकला। दोनों बच्चे बरामदे में ही खेलते खेलते गिर पड़े। और कुछ देर बाद जयंती आई, जयंती ने देखा बच्चे दिख नहीं रहे, कोई कोलाहल नहीं, घर पे बच्चे हो और कोलाहल ना हो ये संभव कहा, हमने हमारा घर भी खो दिया। आज तो घर पर बच्चे आए और कोलाहल हो तो आश्चर्य समझना, क्योंकि सबकी आज घर पे आते ही अपने अपने रूम, अपने अपने मोबाइल, अपना अपना चैटिंग, घर पर से कोलाहल भी गायब हो। और जयंती साविका रसोड़े में पहुंची, देखी थाली पड़ी है जूठी, खिचड़ी में के टोप में से खिचड़ी कम हो गई है, दोनों ने खा लिया तो गए कहा। और ढूंढते ढूंढते जयंती साविका
अलग अलग कमरों में ढूंढ रही, बरामदे में पहुंची और देखा तो दोनों बच्चे पड़े हुए हैं, उनके मुख में से झाग निकल रहा है और दोनों के शरीर हरे पड़ चुके हैं। जाके जयंती ने उसके पैर घसे, हाथ घसे, बहुत कोशिश की और अंत में जयंती ने दोनों के नाक के आगे अपना हाथ रखा, नाड़ी देखी और निश्चय हो गया कि दोनों बच्चे चल बसे। 8 और 12 साल के दो फूल जैसे बच्चे एक साथ में चल बसे और जयंती साविका को जो आघात लगा उसके भी आगे अब सभी दृश्य, पूरी दुनिया घूम रही है। जयंती साविका समझ नहीं रही है क्या हो रहा है, ये सब एकाएक ऐसा बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। और इसके बीच जयंती को चक्कर आई, बैठ गई, 2 मिनट अपने आप को संभाला और उसकी नजर घड़ियाल पर पड़ी और उसने देखा इनके पिताजी का आने का समय हो गया है, वो इस हादसे को कभी सहन नहीं कर सकेंगे। एक बाजू सामने बच्चों की लाश पड़ी है और दूसरी बाजू जयंती साविका के कान में प्रभु वीर के वचन घूम रहे हैं, जयंती संसार के सभी द्रव्य अस्थिर है, जिसका पर्याय बदल जाएगा, पर्याय में तू अटकना मत। भगवान की देशना सुनी हुई और वो देशना के शब्द आज अंदर एको हो रहे, अंदर गुमरा रहे हैं। पर्याय मात्र परिवर्तित होता है, द्रव्य का नाश कभी नहीं होता। जयंती पूरा संसार पर्यायों का खेल है, कल किसी और का था, आज वो तेरा है, आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। जयंती पर्यायों में मत अटकना, भगवान के शब्द ऐसी कटोकटी में याद आना, बोलो क्या भूमिका होगी। यहां से बाहर निकलो और किसी ने आपकी बाइक को ठोक करके चला गया और आपको गुस्सा आ रहा है और उस समय आपको याद आए प्रवचन में कहा बाइक की रिपेयरिंग 500 रुपए में हो जाएगी, गुस्सा करके कर्म बांधा, 500 भव तक वो कर्म छूटेगा नहीं, कौन सा सस्ते का सौदा है। लेकिन ऐसे समय में ये बातें याद आती है। जयंती के कानों में परमात्मा के वचन गूंज रहे हैं। जयंती ने अपने आप को संभाल लिया, दोनों बच्चों को उठा करके उनके कक्ष में रखा और ऊपर मखमली चादर ओढ़ा दी और उसके पति के आने की राह देख रही। जानते कि पति देव के पास इतना समझन का भाता नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, वो टूट जाएंगे, वो इस हादसे को झेल नहीं सकेंगे। एक अनर्थ तो हो गया है, दूसरा अनर्थ ना हो जाए इसके लिए जयंती अब सावध हो गई है। शायद पति को कुछ हो जाए तो हाहाकार हो जाएगा। जयंती साविका ने अपने आप को संभाला, पतिदेव घर पर आए, रोज की तरह जयंती सामने लेने गई, उनके हाथ में से थैली ली, उनका बैठा करके हाथ धुलवाए, साथ में तौलिया दिया, हाथ लुचे और पति को कहा पधारो आप पहले भोजन कर लो। पति कह रहा आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है, बच्चों की कोलाहल नहीं है, चहल पहल नहीं है। अरे वो सो गया, इतने जल्दी कभी सोते नहीं, आज क्यों सो गए। अरे वो थक गए थे। कैसे थक गए, रोज तो पाठशाला जाते हैं, आज क्यों थक गए। वो मैं बताती हूँ, सबसे पहले खाना तो खा लो। आप कितना प्रश्न करते हो आप। जयंती संवाद कर रही है, उसके पति को ख्याल नहीं आने दे रही है कि जीवन में इतना बड़ा हादसा घट गया। और भोजन कराते कराते गरम गरम रोटी बना रही है, उसके ऊपर घी लगा रही है और साथ में अपने पति को पिरस रही है और आग्रह कर रही है एक कटका मिठाई का तो ले लो, मोहनताल एक चलेगा, एक ज्यादा ले लो, एक रोटी और ले लो, गरम गरम रोटी चल जाएगी। ये इतनी भयंकर परिस्थिति में जयंती ने अपने आप को कितना संभाला होगा। अपना तो एक पर्स में से 100 रुपया भी गिर कर शायद गटर में चला जाए ना, तो भी अपना चेहरा बता देता है कि इसको कुछ नुकसान, कोई स्टेबिलिटी या स्थिरता जैसी अपने भीतर ताकत ही नहीं। और जयंती ने अपने पति को भोजन कराया और भोजन के पश्चात पतिदेव कह रहे कि चलो चलो बच्चे को एक बार देख लो, आज इतना जल्दी सो गए। और पत्नी जयंती के साथ भोजन कराते कराते पत्नी जयंती ने एक चर्चा उठाई कि पतिदेव 2 महीने पहले अपने घर पर एक प्रसंग था और उस प्रसंग पर मैंने पड़ोसन के पास से 2 हीरो के हार लाए थे, मुझे उसके हार बहुत पसंद है, तो मैंने प्रसंग पर उसके हार पहने। अब वो 2-4 दिन से रोज चक्कर लगा रही है, बहना मेरे हार वापस दे दो। लेकिन पतिदेव सच्ची को अब मेरा देने का मन नहीं। जयंती के पति ने कहा पागल हो गई है तू, हम खानदान घराने के लोग हैं, किसी की चीज पहले नंबर पर
लानी ही नहीं, कम है तो कम से चला लेना, क्यों दिखावा करना, ये दिखावे का शौक ही गलत है। और उससे बड़ी गलत बात यानी किसी की चीज देकर के नहीं देने की वृत्ति, अभी के अभी वापस देकर आ। और जयंती उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है, मैं ये हार तो दूंगी नहीं, मैंने उससे कहा कि ऐसा ही दूसरा हार बना के दे दूं तुझे, पैसा दे दूं तुझे, हार का कितना अमाउंट होता है, लेकिन वो जीत पकड़ के बैठी है कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दूसरे हार नहीं चाहिए, मुझे मेरा हार ही चाहिए। और जयंती ने कहा, मैंने लास्ट में उसको कह दिया, जा तेरे हार नहीं मिलेंगे, जो करना है वो कर ले। अब पति देव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, ये सब बकवास बंद कर, अभी कभी जाके उसके हार देकर के और माफी मांग करके आ। तब जयंती ने कहा, क्यों मुझे हार वापस देने, और पति ने कहा, ये कुदरत का नियम है, जो चीज का जो मालिक होता है, समय आने पर मालिक अपनी चीज वापस मांगे तो उसे हंसते चेहरे से वापस दे देना। और जयंती ने कहा, पक्की बात, दे दो, सच्ची? हाँ, पति कहते हैं दे दो। और जयंती पड़ोस में जाकर के आई, क्या 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 नहीं वो पता नहीं, आकर के कहा हार दे दिया। और फिर पति कह रहे बच्चे कहाँ है, और बच्चे के रूम में गए और बच्चे चादर ओढ़कर सोए हुए थे। पति ने कहा, आज मुंह क्यों ओढ़ करके सोए, देख लो तुम ही। और जहां पति ने चादर उठाई और चादर उठाते ही देखा तो दोनों के मुंह में झाग पीण भरे हुए है और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। और उस वो भी समझ गया ये क्या दशा है, दोनों को बहुत ढंढोड़ा, हाथ पैर घसे। और अंत में जब नाड़ी मापी, श्वास देखी, पति भी घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों फूल जैसे संतान एक साथ में प्रभु के घर चले गए। और उस समय पति के मन में कोई शोक पैदा हो, उसके पहले जयंती साविका ने उसके कंधे पर हाथ रखा पीछे से, पति देव अपनी बात को याद रखो, जो चीज जिसकी मालिकी की हो, समय पूरा होते वो मांगे तो हंसते चेहरे वापस। मैंने 2 महीने के लिए हार लाया, आपने मुझे इतना बुरा भला कहा कि चीज वापस देकर आ अभी के अभी, और हंसते चेहरे देकर क्या। पतिदेव परमात्मा ने हमें 12 साल के लिए और 8 साल के लिए 2 हार संभालने दी। मालिक की वस्तु 12 साल पूरी हुई, उसने अपनी मांग की, मेरी चीज मुझे वापस दे दो। पतिदेव अब गम किस बात का, हंसते चेहरे इनको विदाई करो, रोना वो उचित खानदानी नहीं। द्रव्य पर्याय, उपनेयी वा विग्मेयी वा ध्रुवेयी वा। कल का पर्याय करोड़पति का था, आज का पर्याय रोड़पति का। और वापस पुण्य का उदय हुआ, वापस कहीं जीवन की ऊंच नीच के बीच ये एक त्रिपदी दिमाग में आ जाए तो आज किसी को हाइपरटेंशन हो, किसी को बीपी की दवा लेनी पड़े, आपस में भाई भाई में झगड़े हो, तूने मेरा ले लिया, तूने मुझे कम दिया, मेरे साथ अन्याय क्या। अरे भाई ये सब पर्याय की खेल है। आप द्रव्य को पकड़ो, द्रव्य को दृष्टि के सामने रखो और पर्यायों के साथ समझौता करना सीखो। आपके जीवन में किसी प्रकार का उद्वेग, उदासीनता आना संभव ही नहीं। द्रव्य, गुण और पर्याय, बहुत अभ्यास करना है इसका। जिस समय हार टूटा और उसमें से नेकलेस में से बंगड़ी बनाए, जिसको हार पसंद था वो व्यक्ति रो रहा है, हार गया, मम्मी मम्मी रो रही है, मेरा हार टूटा, और पप्पा के लिए ब्रासलेट बन रहा है, पप्पा हंस रहे हैं कि तेरे हार में से मेरा ब्रेसलेट बन गया। लेकिन घर पर दादा तो स्थिर है, अपने घर पर सोना था उतना का, अपना सोना 200 ग्राम था उतना ही टिका। जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है वो स्थिरता में रहेगा, जिसकी दृष्टि उत्पन्न या विनाश पर्यायों पर है वो हंसेगा या रोएगा। बचपन में बहुत बार बहुत हंसते थे ना, तो बड़ी बुजुर्ग कहते थे, अरे भाई इतना मत हंस, इतना मत हंस, अभी इतना हंस रहा है तो तुझे सुना या नहीं है कभी। इसका मतलब क्या, उपनेयी वा विग्मेयी वा। आज एक पर्याय को पकड़ के हंस रहा है, कल पर्याय बदलते यही पर्याय तेरी आंखों में आंसू भी लाएंगे। तेरी नजर द्रव्य पर रख, पर्यायों को समझ, समझौता कर और द्रव्य में मन स्थिर करके अपने आप को स्थिर रख। समय हो चुका है, अवसर आने पर इस पर और भी अपन